मेथड ये आपका इंपॉर्टेंट मेथड ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके। सपोज ये आपका ऐसा है कि log x का होल क्यूब और ये x, ठीक है। तो ऐसा बच्चा रहता है, ये बच्चा ऐसा है कि आपका ये एफ एक्स रहता है ऊपर, नीचे एफ डैश एक्स रहता है, सॉरी हमेशा सॉरी एफ एक्स रहता है और साइड में इसका एफ डैश एक्स रहता है। ये फॉर्म का है बच्चों, इसका दो फॉर्म है, एक एफ एक्स रहता है उसका साइड में इसका डेरिवेटिव रहता है ओके। ये एफ एक्स रहता है उसका साइड में डेरिवेटिव रहता है। एफ एक्स को बच्चों हम टी लेंगे, एफ एक्स को टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव और डी एक्स डी टी होता है ओके। ये एफ एक्स को टी लेंगे ओके, तो उसका डेरिवेटिव एंड डी एक्स और डी टी होता है। तो देखिए इसका मेथड में बोल रहा हूँ क्या है यहाँ पर बच्चों, हाँ इस फॉर्म का ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, इसको एफ एक्स को टी लेंगे तो एफ एक्स डी एक्स और डी टी हो जाता है ओके। तो बच्चों यहाँ पर लॉग एक्स को हम क्या, ये ऐसा है, ये एफ एक्स है, ये log x आपका एफ एक्स है ओके, और ये उसका डेरिवेटिव 1/x dx ये dt हो जाएगा। बच्चों log x को हम t लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है ऐसा है, जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव dx dt होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तुम बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं log x का होल क्यूब इंटू 1/x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या है कि ये एक को आपको टी लेना है, जिसको आप टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव एंड डी एक्स डी टी होता है बच्चों। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देन बच्चों डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है बोलिए, डेरिवेटिव लॉग एक्स बोलिए विथ रेस्पेक्ट एक्स क्या होता है 1/x ओके, 1/x और ये dx उधर जाएगा इक्वल टू dt। तो बच्चों हम log x को हम t लिए, log x को हम जब t लेते हैं तब उसका डेरिवेटिव 1/x और dx और dt हो जाता है, उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt होता है। बच्चों इस फॉर्म का है एफ एक्स, ये हम इसको हम t लेंगे x ओके, इसको t लेंगे तो ये एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव है dx और dt हो जाता है, उसके बाद जाकर उसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये मेथड का है ओके। तो यहाँ पर log x को हम t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt हो गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ t का पर 3 विथ रेस्पेक्ट टू dt क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t का पर 3 विथ रेस्पेक्ट टू dt क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स टू n का फॉर्मूला n+1/n+1 प्लस c, t कितना हुआ t का पावर 4/4 प्लस c। बच्चों t किसे लिए थे, टी किससे बच्चे लिए थे, टी किसे लिए थे बच्चों, log x को लिए थे ओके। टी आपका log x को लिया गया था बच्चों, ये log x का 4/4 प्लस ये आपका आंसर बच्चों। फिर ये इंटीग्रेशन होने के बाद टी का वैल्यू 2 डाल देते हैं बच्चों, ये समझे, ये इसका ये सब फॉर्म का है, इधर एफ एक्स रहता है तो एफ डैश एक्स रहता है। बच्चे लिख दिए, यहाँ पर log x को हम t लेंगे उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये sin स्क्वायर x इंटू cos x dx। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, अब बोलिए किसको t लेंगे कौन dt होगा, किसका डेरिवेटिव कौन है बच्चों। आपको यहाँ पर आपको डिसाइड करना है किसको टी लेने से कौन dt होता है, या आपको sin x को t लेना है बच्चों। तो जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव एंड dx dt होता है। sin x का डेरिवेटिव क्या बोलिए, ये cos x और dx से cos x या dx dt हो जाता है। देखिए कैसे होता है बच्चों, हम ये भी कर रहे हैं इस फॉर्म का, एफ एक्स रहता है और इसका साइड में राइट साइड में एफ डैश एक्स रहता है, इसको हम t लेंगे ओके, तो आपका डेरिवेटिव डी एक्स डी टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग किसको टी ले, आप लोग को डिसाइड करना है किसको टी लेंगे कौन डी टी होगा, ठीक है।
तो आपको साइन एक्स को टी लेना है बच्चों। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। अच्छा साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ कर दे। साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए कॉस एक्स, और डिवाइड डी एक्स उधर ले लिए। तो बच्चों हम क्या किए, साइन एक्स को टी लिए। तो बच्चों आप याद रखिए जिसको हम टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स और डी टी हो जाता है। तो जब हम साइन एक्स को टी लिए उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स और डी टी हो जाता है। साइन एक्स को यहाँ पर टी लिए कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी टी। अभी इसका इंटीग्रेशन वो चेक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आपका टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी इसका विथ रेस्पेक्ट टू डी टी क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स टू एन का फॉर्मूला गिरेगा n+1 बाई n+1 डी टी, ठीक है। देन तुम्हारा ये टी का पावर, इसका इंटीग्रेशन हो गया टी का क्यू बाई क्यू प्लस सी। व्हाट इज टी किससे लिए थे, टी किससे लिए थे बच्चों, साइन एक्स को। लाने के बाद फिर इसको टी को आप एक्स में आप आ जाएंगे कि साइन एक्स का होल क्यू को साइन क्यू एक्स बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको देखना है किसको आप टी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंटीग्रेशन है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए तो थोड़ा बहुत आप इंटीग्रेशन खुद सीख गए। ये आपका tan 4x, ये sec स्क्वायर x dx है। इसका इंटीग्रेशन कितना आया, क्या आया, थोड़ा मुझे बोलिए। अच्छा बच्चा देखिए, आपको देखना है किसको टी लेंगे, कौन डी टी होगा। तो अगर हम tan x को टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dt होता है बच्चों। तो आप क्या कीजिए, tan x को टी ले लीजिए। जब tan x को हम टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x dx को क्या होता है, dt हो जाता है बच्चों। एक बात याद रखिए, जिसको आप टी लेंगे उसका डेरिवेटिव एंड dx और dt होता है। तो हम कैसे होता है यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। tan x को हम टी लिए तो दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। tan x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज sec स्क्वायर x, और ये dx dt हो जाता है। तो बच्चों आपको देखे तो tan x को हम जब टी लिए sec स्क्वायर x dt हो जाता है। देन इसका इंटीग्रेशन आपका t का पावर 5/5, ये इंटीग्रेशन x टू n का फॉर्मूला गिरेगा n+1 हो गए। t किसे लिए थे, आपको tan x को लिए थे, tan x को t लिए थे। ये तो tan x का पावर 5/5 प्लस सी, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द tan इनवर्स x, ओके। ये 1 + x² dx। तो किसको टी लेंगे, कौन dt होगा, थोड़ा देखोगे। किसको टी लोगे, कौन dt होगा, देखोगे। आप बोलिए किसको टी लेंगे, कौन इसका डेरिवेटिव है। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप e टू द tan इनवर्स x और इंटू ये 1/1 + x² ये dx ऐसा लिख सकते हैं। किसको आपको डिसाइड करना है किसका डेरिवेटिव कौन है, कहाँ पर है, ओके। तो इसको बोलेंगे टी tan इनवर्स x को टी लोगे, ओके। तो इसको हम टी लेते हैं बच्चों, उसका डेरिवेटिव एंड dx dt होता है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 + x² dx, ओके। तो वो dt हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन बच्चों ऐसा रहता है। तो tan इनवर्स को टी लोगे 1/1 + x² dx dt हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चाहो तो तुम लिख सकते हो वैसे, ये tan इनवर्स x = t। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x² और dx dt। तो बच्चों tan इनवर्स x को हम जब t लिए उसका डेरिवेटिव dx और dt होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द t विथ रेस्पेक्ट टू dt बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द t विथ रेस्पेक्ट टू dt क्या आएगा, e टू द t प्लस c। t किसे लिए थे बच्चों, t आपका tan इनवर्स x को लिए थे, ये e टू द tan इनवर्स x प्लस ये आपका आंसर है।
बच्चों अब तक हम ये जो पढ़े हैं ये फॉर्म का है, ये एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है इसका साइड में। ओके, तो हम एफ एक्स को टी लिए तो एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, एफ एक्स का जब हम टी लिए तो एफ डैश से डी से डी टी हुआ, उसका इसका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का किए विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। अब बच्चों और एक टाइप का पढ़ेंगे। और एफ टाइप का क्या ऐसा है कि आप ऊपर एफ डैश एक्स रहते हो, हमेशा एफ डैश एक्स ऊपर ही रहता है। ओके, और नहीं तो साइड में रहता है और नीचे फंक्शन रहता है। ठीक है, तो एफ एक्स को हम टी ले, ये और एक फॉर्म का है। ओके, दूसरा फॉर्म का है। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स को टी लेंगे, एफ एक्स को जब टी लेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी होगा, क्योंकि जिसको हम टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव और डी एक्स डी टी होगा। देन ये बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू डी टी लॉग किया आएगा। अब बच्चे इस फॉर्म का पढ़ेंगे हम। चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है कि आपका ये साइन क्यू एक्स ऊपर कॉस एक्स है। ओके, तो किसको कौन टी लोगे कौन डी टी होगा। देखिए, किसको टी लोगे कौन डी टी होगा। प्यारे बच्चों, किसको टी लोगे कौन डी टी होगा। तो साइन क्यू एक्स को टी लेंगे। ओके, साइन क्यू एक्स को टी लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए। ओके बच्चों, जिसको आप टी लेंगे उसका डेरिवेटिव और डी एक्स डी टी हो जाता है, तो कॉस एक्स और ये डी एक्स क्या होता है डी टी हो जाता है। बच्चों आप याद रखिए, जिसको आप टी लेते हैं और आपको डिसाइड करना है किसको टी लेने से कौन डी एक्स डी कौन उसका डेरिवेटिव डी एक्स कौन डी टी होगा। तो साइन एक्स को आप टी लेते हैं, उसका डेरिवेटिव देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपका कॉस एक्स आएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, देन आपका कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी होगा। ठीक है, तो बच्चों साइन एक्स का हम टी लिए तो उसका कॉस एक्स डी एक्स डी टी हुआ। नेक्स्ट बच्चों, ये टी का पावर इसको ऊपर ले लीजिए, टी का पावर माइनस थ्री डी टी। देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन एक्स टू द एन का फॉर्मूला है, दैट इज एन प्लस वन बाई एक्स टू द एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस। ओके, देन आपका ये आएगा टी का पावर माइनस थ्री प्लस वन कितना, टी का पावर माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, नीचे भी माइनस टू प्लस सी। देन बच्चों ये आपका ये माइनस वन बाई टू, टी का स्क्वायर नीचे ले आइए, माइनस टू इधर आएगा, टी का पावर नीचे आ जाएगा प्लस सी। टी किसे लिए थे बच्चों, टी आपको साइन एक्स को लिए थे बच्चों, टी आपको साइन एक्स को लिए थे। ये साइन टी स्क्वायर आया है तो टी स्क्वायर आया तो अब ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तुम चाहो तो उसको लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। बच्चे देख लिए। नेक्स्ट बच्चों आपका ऐसा है, आपका क्वेश्चन ये है, ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो आप बच्चों बोलिए किसको टी लेंगे कौन डी टी होगा, किसको टी लेंगे कौन डी टी होगा। प्यारे बच्चों बोलिए किसको टी लेंगे कौन डी टी होगा। अरे बोलो किसको टी लेंगे। बच्चों यहाँ पर आपका कांस्टेंट के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 1 प्लस लॉग एक्स को बच्चों आपको यहाँ पर टी लेना है। जब 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेते हैं तो बोलिए उसका डेरिवेटिव क्या, कांस्टेंट के साथ हमेशा लेना बच्चों। 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव बोलो, डेरिवेटिव 1 का तो 0, लॉग एक्स का बोलो 1 बाई एक्स और ये डी एक्स और डी टी हो जाएगा बच्चों। जब 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और डी एक्स डी टी होता है।
यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ले लीजिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लीजिए। ये लॉग 1 का 0 डेरिवेटिव होता है, log x का 1/x, और ये dx dt होता है। तो बच्चों किसको आपको डिसाइड करना है, किसको टी लेना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द फर्स्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आप ये सीख लिए तो एक सीढ़ी आप पार हो जाएंगे। ओके, 1 स्टेप आप पार हो जाएंगे। तो ये 1 + log x को टी लिए तो उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेशन है, टी का पर ऊपर चले जाएगा। ओके, देन बच्चों इसका इंटीग्रेशन टी का पर -2 + 1 नीचे भी -2 + 1 प्लस टी किससे लिए थे बच्चों हम लोग, 1 + log x को। देन बच्चों ये आपका 1 + log x, ये आपका 1 + log x, टी को लिख हुए 1 + log x, इसका पावर कितना -2 + 1 -1/-2 + 1 -1 + c। ओके, देन बच्चों ये -1 रहेगा, माइनस ऊपर ले लीजिए। ये 1 + log x को पावर -1 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 कितना 1 + log x का +1 कर देंगे। जो -1 है ये माइनस नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर ले लीजिए, नीचे नहीं रहता। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी बच्चा हम इस टाइप का क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं, जो नीचे f(x) है, ऊपर f'(x) है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नीचे अगर t लेते हैं, ऊपर f(x) dx dt रहता है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, और एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये आपका, ये tan qx है और यहाँ पर cos x है। ओके, dx इसका इंटीग्रेशन पूछता है बच्चों। अच्छा एक बात तो पता है आपको, tan x को अगर हम t ले तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। क्या आप sec² x ला सकते हैं? यस बच्चों, हम ला सकते हैं। ओके, 1/cos x क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है। अब बच्चों ये आ गया आपका, ओके, इस फॉर्म में नीचे f(x) है, ऊपर f'(x) है। तो किसको हम t लेंगे बच्चों, किससे आपको हम t लेंगे बच्चों, tan x को t लेंगे। ओके, जब tan x को t ले तो इसका डेरिवेटिव sec² dx क्या होता है, dt होता है। ओके, अभी इसको आप कर सकते हैं t का पावर कितना -3 dt, इसको कर सकते हैं t का पावर -3 dt, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन x टू द n का फॉर्मूला n + 1/n + 1 + c। t किसे लेते बच्चों, t किसे लेते, tan x को लेते। ओके, t आपको tan x के लिए थे, तो ये t का tan x का पावर कितना -2/-2 + c। ये -2 तो उधर माइनस को ऊपर ले लीजिए, और ये tan x का ये नीचे ले आइए, प्लस पावर हो जाएगा। इसको tan² x भी लिख सकते हो, tan x का पावर 2 को, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एक टाइप का हो गया, ऊपर f'(x) नीचे। कुछ बच्चों ऐसा रहता है कि ये ऐसा कंपोजिट फंक्शन रहता है। सपोज आपका ऐसा है, sin ऑफ cos x रहता है, और ओके ये माइनस यहाँ पर ये आपका sin x रहता है। ये कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। ओके, ऐसा कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई कंपोजिट फंक्शन में sin ऑफ cos x है, आपको नो डाउट cos x को t लेना ही है। तो cos x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव बोलिए, जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव क्या बोलो, क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, sin ऑफ cos x × sin x dx। ओके, तो नो डाउट आपको cos x को t लेना है। जब cos x को t लेते हैं उसका डेरिवेटिव -sin x, तो माइनस है, आप एक काम कीजिए, बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर एक तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। तो cos x को हम t लेंगे, cos x का डेरिवेटिव -sin x, बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई, अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या है, -sin x dx और dt हो जाता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ sin t बोलिए बच्चों, क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sin t, cos t। बच्चों यहाँ पर cos x को t लेते हैं तो -sin x dt हो जाता है। ओके, इंटीग्रेशन sin t द्वारा
माइनस कॉस टी होता है। आपका साइन एंड कॉस का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस कॉस टी। ओके, आपका माइनस माइनस प्लस कॉस टी हो जाता है। ओके, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट बच्चों ऐसा देते हैं और एक क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये है आपका, ये tan x स्क्वायर, इसे कॉम्पोजिट फंक्शन रहता है बच्चों। ओके, इसका बच्चों आपका इंटीग्रेशन बोलता है। तो यहाँ पर जब कॉम्पोजिट फंक्शन बच्चों बोलता है तो आपको नो डाउट एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे आप, नो डाउट एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे बच्चों, टी लेंगे। ओके, तो आपको tan ये है, एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोले कितना, 2x है, तो एक डिवाइड 2 कीजिए, किधर इंटू 2 कीजिए। तो बच्चों tan एक्स स्क्वायर को हम टी ले लिए, तो जिसको हम टी लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी लिए, जब एक्स स्क्वायर को टी लेते हैं, जिससे हम टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये dx dt हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt हो जाता है। इंटीग्रेशन tan t विथ रेस्पेक्ट टू dt, बोलिए इंटीग्रेशन tan x क्या था, दोटा था बच्चों, एक तो माइनस लॉग कॉस एक्स और एक तो लॉग सेक एक्स। लॉग सेक एक्स हमेशा यूज होता है, तो बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन tan t विथ रेस्पेक्ट टू t, ये लॉग सेक t आएगा, लॉग सेक t। ये पर मॉड देते हैं, क्यों बच्चों, लॉग का हमेशा पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन 0, तो इसलिए मॉड देते हैं प्लस। व्हाट इज t, किससे हम लिए थे बच्चों, t किससे लिए थे बच्चों, एक्स स्क्वायर को। ओके, ये सेक एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों। ओके, और एक क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, देखिए बच्चों एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा। ओके, किसको टी लेंगे, कौन dt होगा, आपको डिसाइड करना है। वो किसका डेरिवेटिव कहाँ पर कौन है बच्चों, किसको टी लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेंगे। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, उसका बोलिए 1 प्लस एक कांस्टेंट के साथ ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलिए क्या, 2x। तो जिसको हम टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव 2x और वो dx dt हो जाएगा। ओके, ये dx इधर रहता है। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम जब टी लिए उसका डेरिवेटिव 2x dx से dt हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, दोनों तो डेरिवेटिव ले लोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, दोनों तो डेरिवेटिव ले लोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ये 2x होता है, ये dt बाई dx। ओके, देन तुम्हारा 2x dx क्या होता है, आपका 2x एंड dx कितना होता है, 2x एंड dx dt हो जाता है, डी बाई dx उधर dt हुआ। तो बच्चों हम जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिए तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी लिए तो उसका डेरिवेटिव 2x dx क्या हो गया, dt हो गया बच्चों। मतलब समझ गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी लिए तो उसका डेरिवेटिव 2x और dx डिवाइड dx इंटू होगा 2x dx dt हो गया। इतना याद रखिए, जिसको हम टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव एंड dx वो dt हो जाता है। अब बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े थे, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या था, log x था। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू dt क्या फॉर्मूला है, ये बच्चों आपका log t आएगा। ओके, log c। t किसे लिए थे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिए थे, यानी ये बच्चों आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आएगा। आप इतना याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिसको आप टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव dx dt होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
आप खुद डिसाइड कीजिए किसको हम टी लेंगे, कौन डी टी होगा, कौन का किसका डेरिवेटिव किधर है। आप खुद डिसाइड कीजिए बच्चों किसको हम टी लेंगे, कौन डी टी होगा। लॉग एक्स को टी लेंगे, तो लॉग एक्स को टी लेंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो 1/x और डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/x और ये डी एक्स वो डी टी हो जाएगा। ओके, तो मैं लिखूँ ना, हो जाएगा बच्चों। तो log x को t लिए, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और dx और dt हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन बोलिए, इंटीग्रेशन x टू n का फॉर्मूला गिरेगा t प्लस 3/, हो गए ये 2 प्लस 1 नीचे हो गए। t किससे लिए थे बच्चों, log x को लिए थे। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग सा होगा। यहाँ पर थोड़ा x पहले कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस log x होता है। ठीक है, अब आप बच्चों बोले किसको t लेंगे, कौन dt होगा। 1 प्लस कांस्टेंट का साथ ले लीजिए। अब बच्चों 1 प्लस log x को आप t ले लीजिए। तो बच्चों 1 प्लस log x को हम जब t ले, कौन dt होगा। 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या बोलिए, 1 बाई इधर भी डेरिवेटिव की विथ रेस्पेक्ट x, इधर भी डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, 1 का तो जीरो डेरिवेटिव, log x का 1/x। ओके, तो 1/x और dx क्या होता है, dt। जब बच्चों हम 1 प्लस log x को हम t लिए, उसका डेरिवेटिव 1/x dx, 1/x dx और dt हो जाता है। देन बनाइए इंटीग्रेशन ऑफ द 1/t विथ रेस्पेक्ट टू t, ये log t आएगा, log t प्लस c। t किससे लिए थे बच्चों, t 1 प्लस log x को लिए थे। तो ये आपका log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये का कॉम्पोजिट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है। नो डाउट ये cos x को हम t लेंगे, cos x को बच्चों हम t लेंगे। कौन dt होगा, cos x को हम t लेंगे, कौन dt होगा। cos x का डेरिवेटिव बोलिए। ये आपका ये हो गया, cos x को t लिए। जब ब्रैकेट कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन है तो इसको हम 100% t लेंगे। तो cos x को t लिए तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, और माइनस साइन x और dx और dt हो जाएगा। ओके, साइन ऑफ cos x को हम t लिए, तो cos x को हम t लिए तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस नहीं था तो बाहर एक माइनस अंदर एक माइनस। ओके, तो माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और dx और dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन t विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट इज माइनस cos t प्लस c। ये माइनस माइनस प्लस होता है। व्हाट इज t, t किससे लेते बच्चों, cos x को लेते बच्चों। cos x को आप t लिए थे, हम जो ब्रैकेट के अंदर था उसको cos x को हम t लिए थे। तो आपका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, इधर भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन x dx और dt होता है। तो ये आपका माइनस साइन x और ये dx और dt हो जाएगा। ये माइनस साइन x और ये dx मतलब क्या लिखा गया, dt, इसका डेरिवेटिव। ओके, देन इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dt माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस cos t हो जाएगा। t किससे लेते बच्चों, t cos x को लेते। देन ये आपका cos ऑफ cos x प्लस c। वो चार्ज इतना रहने दे तो थोड़ा। ओके, आपका नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे।